गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास थर्ड के लिए यहाँ पर चैप्टर सेकंड को पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है स्माइल विद ए ब्लेसिंग, एक मुस्कान एक आशीर्वाद के रूप में। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट पूछा गया है, देखिए व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, हु इज हेल्पिंग द बॉय, इस चित्र में कौन एक लड़के की सहायता कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 3 हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, क्या कभी आपने किसी की मदद की है। टेल अस अबाउट द इवेंट्स, उस इवेंट्स उस घटना के बारे में यहाँ पर हमें बताओ, ठीक है। तो ये क्लास थर्ड के लिए चैप्टर सेकंड है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। अब चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला, वाज गोइंग टू मार्केट, बाजार को जा रही थी। एक वृद्ध महिला बाजार को जा रही थी। शी वॉज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, शी वॉज कैरिंग, वो ले जा रही थी, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों से भरी हुई टोकरी को। ऑन द वे, रास्ते में, द स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील एंड फेल डाउन, शी स्टेप्ड, जैसे उसने कदम रखा, ऑन ए बनाना पील, एक केले के छिलके पर, एंड फेल डाउन, तो वह तुरंत गिर पड़ी, ठीक है। जैसे ही उस वृद्ध महिला ने आगे कदम रखा एक बनाना के यानी केले के छिलका पर, तो वह फेल डाउन, इट मीन्स बनाना के छिलके पर पैर रखने के बाद वहां पर गिर गई। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर, पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू किया, लाफिंग एट हर, उस पर हंसना। ऑल हर फ्रूट्स, उसके सभी फल, स्कैटर्ड, बिखर गए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने हेल्प्ड, मदद की, द ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला की, टू स्टैंड, खड़ा होने में। शी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स, उसने सभी फ्रूट्स यानी फलों को उठाया। पिक्ड अप मीन्स उठाया, ठीक है, फ्रूट्स मीन्स फलों को। एंड पुट देम, और उनको रखा, इनटू द बास्केट, टोकरी के अंदर, ठीक है। बास्केट मीन्स क्या होता है, टोकरी। नेक्स्ट, मीना थ्रू द बनाना पील इनटू ए डस्टबिन, मीना ने उन बनाना के यानी केला के छिलकों को एक डस्टबिन यानी कूड़ेदान के अंदर रख दिया या फेंक दिया। ओहो, अरे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे, यानी कि ईश्वर आपकी उम्र दराज करे। सेड द ओल्ड लेडी, उस वृद्ध महिला ने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर सेकंड, इसका नाम था स्माइल विद ए ब्लेसिंग, एक मुस्कान एक आशीर्वाद के रूप में, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स आए हुए हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी ले लें, मैं कुछ यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी इस चैप्टर से संबंधित बनते हैं। देखिए, सबसे पहले स्माइल, इट मीन्स मुस्कान, विद इट मीन्स साथ, ए इट मीन्स एक, ब्लेसिंग इट मीन्स आशीर्वाद, डिस्कस इट मीन्स चर्चा करना। नेक्स्ट, व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है डू, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। नेक्स्ट, यू इट मीन्स तुम, सी इट मीन्स देखना,
इन इट मीन्स मैं, दिस इट मीन्स ये है, पिक्चर इट मीन्स चित्र। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 2, हु कौन, इज इट मीन्स है, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, हेल्पिंग इट मीन्स मदद कर रहा है, हेल्प मीन्स मदद करना। यदि किसी वर्ब में आईएनजी लग जाती है इसका मतलब क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं के अर्थ में उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट द बॉय, बॉय लड़का, दी का प्रयोग एक विशेष पर्सन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस कहानी में एक लड़का क्या है, एक विशेष पर्सन है, ठीक है, विशेष व्यक्ति है, इस कारण से यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, दी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हैव यू एवर हेल्प्ड। देखिए हैव मीन्स क्या होता है, रखना, यू मीन्स क्या होता है, तुम, एवर मीन्स क्या होता है, कभी, हेल्प्ड मीन्स क्या होता है, मदद की, ठीक है। समवन किसी ने, समवन मीन्स क्या होता है, किसी ने। टेल अस, टेल मीन्स बताना, अस माने हमें, अबाउट माने बारे में, इवेंट्स मीन्स घटना। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। दोबारा से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं आपके लिए वर्ड मीनिंग्स के रूप में। नाउ इट मीन्स अब, लेट्स चलो शुरू करते हैं। लेट्स किसके लिए आता है, किसी कार्य को शुरू करने के लिए। तो लेट्स यहां पर किस लिए आया है, चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, रीड इट मीन्स पढ़ना, दिस मीन्स ये है, स्टोरी इट मीन्स कहानी। एन ओल्ड लेडी, अब यहां पर देखो ओल्ड लेडी से पहले एन आया है। एन कब आता है, जब कोई वर्ड हो और वर्ड में सबसे पहले क्या आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, ठीक है, इट मीन्स वोवल्स आ रहा हो। तो वहां पर क्या करते हैं, वोवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 5, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये इंग्लिश में वोवल्स होते हैं। तो यहां पर देखिए ओ आया है, ओल्ड लेडी, ओल्ड में ओ है, इससे पहले क्या आया है, एन। नेक्स्ट देखिए वॉज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, गोइंग, गो इट मीन जाना, आईजी लगा दिया है, तो रहा है, रही है, रहे के अर्थ में आएगा। टू मार्केट, बाजार को, तो मार्केट मीन्स क्या होता है, टू को प्रदर्शित करता है और मार्केट मीन्स बाजार। सी किस लिए आया है, वह के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं। वॉच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की। कैरिंग इट मीन्स, कैरी मीन्स ले जाना, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। ए का मतलब एक है, बास्केट टोकरी और फ्रूट्स फलों की। ऑन द वे, रास्ते में, वे मीन्स क्या होता है, वे मीन्स क्या होता है, वे मीन्स होता है रास्ते में, वे मीन्स क्या होता है, रास्ते में या रास्ता, वे मीन्स केवल रास्ता करेंगे, ऑन द वे रास्ते में। सी वह है, स्टेप्ड, स्टेप्ड मीन्स होता है कदम रखा, स्टेप कदम रखना, स्टेप्ड थर्ड फॉर्म है, कदम रखा। ऑन, ऑन अर्थ आता है ऊपर के अर्थ में, जैसे ये बुक के टेबल के ऊपर रखी है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। बनाना इट मीन्स केला, पील इट मीन्स छिलका, एंड इट मीन्स और, फेल डाउन इट मीन्स गिरना। पीपल इट मीन्स लोग, स्टार्टेड इट मीन्स शुरू किया, लाफिंग लाफ मीन्स हंसना, आईजी लग रहा है, ठीक है। एट पर, एट का प्रयोग कहां होता है, पर के अर्थ में। हर इट मीन्स उस पर। ऑल इट मीन्स सभी या सब कुछ, ठीक है, यहां पर सभी के अर्थ में आया है ऑल। हर उस पर। फ्रूट से फलों, फ्रूट इट मीन्स, फ्रूट से हमेशा प्लूरल में आता है फल, ठीक है, फलों के रूप में लिया है यहाँ पर। स्कैटर्ड इट मीन्स बिखरा हुआ, स्कैटर स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड मीन्स स्कैटर माने बिखरना, स्कैटर्ड बिखरा हुआ। ऑन द ग्राउंड, ऑन ऊपर की अर्थ में आता है, द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स क्या होता है, दी का अर्थ है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, तो ग्राउंड इट मीन्स जमीन, एक विशेष स्थान है यहाँ पर इस कहानी में, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट मीना, यहाँ पर एक नाम है, हेल्प्ड
हेल्प्ड मीन्स होता है मदद की। दी ओल्ड लेडी मीन्स क्या होता है, दी का प्रयोग यहाँ पर फिर आया है, क्यों आया है, क्योंकि इस कहानी में ओल्ड लेडी क्या है, एक वृद्ध महिला है। तो स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़ा होना। शी इट मीन्स वह है, पिक्ड अप इट मीन्स पिक्ड अप उठाना, ऑल इट मीन्स सभी, द फ्रूट्स फल, एंड इट मीन्स और, पुट इट मीन्स रखना, देम इट मीन्स उनको, इनटू के अंदर, इनटू का अर्थ क्या होता है, के अंदर, द बास्केट इट मीन्स, दी का अर्थ यहां पर दी एक आर्टिकल के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है, दी एक आर्टिकल्स के रूप में प्रयोग हुआ है। बास्केट इट मीन्स टोकरी, थ्रू, ठीक है, थ्रू इट मीन्स फेंका, बनाना इट मीन्स केला, पील इट मीन्स छिलका, ठीक है, बनाना पील अर्थात केले का छिलका, इनटू के अंदर, इनटू का क्या होता है, के अंदर, ए माने ए मीन्स क्या होता है, ए, डस्टबिन इट मीन्स कूड़ेदान, कूड़ेदान के अंदर, ओहो इट मीन्स अरे, ओहो का अर्थ क्या होता है, अरे, थैंक धन्यवाद, यू तुम, सो बहुत ज्यादा, सो मच बहुत ज्यादा, ठीक है, सो मच क्या होता है, बहुत ज्यादा, सो मच क्या होता है, सो मच मतलब बहुत ज्यादा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपकी लंबी उम्र दराज करे। सेड द ओल्ड लेडी, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, सेड किसने कहा, द ओल्ड लेडी। दोबारा से देख लीजिए, लास्ट पंक्ति है, ओहो अरे, थैंक धन्यवाद, यू आपको, सो मच बहुत ज्यादा, मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपकी उम्र दराज करे, अर्थात ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और उम्र लंबी करे, अर्थात आशीर्वाद, एक ईश्वर के द्वारा आपको आशीर्वाद मिले। सेड द ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला ने कहा। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हमने देखा। यहाँ पर लास्ट में ग्लोसरी के रूप में और वर्ड मीनिंग्स दे रखी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। हालांकि मैंने चैप्टर्स की जितनी भी सारी मीनिंग्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो नेक्स्ट टाइम इस क्लास को रिपीट करें, दोबारा से प्ले करें और जितने वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं उनको नोट करें, ठीक है। और इसका जो मैंने हिंदी अर्थ आपको बताया है, इसके हिंदी अर्थ को भी तैयार करें। ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो भी हमारे हैं वो इस चैप्टर के अर्थ को, ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे और सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद वो एक यहाँ पर रिवीजन के तौर पर हम एक दूसरी क्लास रखेंगे, उसमें यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग है लास्ट में दे रखी है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कैरिंग इट मीन्स होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। नेक्स्ट इट स्टेप्ड इट मीन्स कदम रखा। नेक्स्ट पील इट मीन्स छिलका। स्कैटर्ड इट मीन्स बिखर गए। नेक्स्ट पिक्ड अप इट मीन्स उठाया। डस्टबिन इट मीन्स कचरा पात्र। ब्लेसिंग इट मीन्स आशीर्वाद, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स हैं। साथ ही साथ आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई प्रकार की क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप टाइप कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस प्रकार की क्लासेस रेगुलर रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो टाइम्स एकेडमी भरतपुर हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में कहीं पर रहने वाले स्टूडेंट्स हों, उनके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट
क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार की फ्री ऑफ कॉस्ट इट मीन से निःशुल्क क्लासेज, निःशुल्क जो क्लासेज हैं उनका लाभ लेना आप ना भूलें, ठीक है। क्योंकि जितनी भी सारी क्लासेज हैं, प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक चैप्टर्स की यहाँ पर हम निःशुल्क क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्लासेज का लाभ लेना आप बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको इस प्रकार की क्लासेज नियमित रूप से चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, गुड बाय।